श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे और आगे झुक करके कोशिश करेंगे जो है छाती घुटनों से लग जाए। आगे झुक के ना थोड़ी देर आगे रुका करो। कुछ तो जाते हैं और ऐसे आ जाते हैं। थोड़ी देर रुकोगे ना तो ही तो पेट का जूस निकलेगा, पेनक्रियाज का जूस निकलेगा। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनीज, ये सब ठीक होंगे ना। गति में शक्ति पैदा होती है। बोलो, गति से क्या पैदा होती है? और बिना गति के दुर्गति। बिना गति के बोले इसकी दुर्गति हो रखी है। बहुत अच्छा किया सबने। यह मंडूकासन का पहला अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। जिनको पेट की खराबी है, डायबिटीज की बीमारी है, पेट खराब रहता है तो कुछ बातें सुनते जाना। आसनों के साथ साथ पूरे जीवन का दर्शन यहां से दिया जाएगा, योग दर्शन के साथ। पेट खराब है तो चबा चबा के खाना खाना। ऋत भूख, हित भूख, मित भूख। ऋतु के अनुकूल खाओ, कम खाओ और अपनी प्रकृति के अनुकूल खाओ। वात पित्त कफ की प्रकृति होती है, उसको देख के खाना अपने को। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाना चबा चबा के खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाते समय गुस्सा नहीं करना, वैसे तो कभी भी ना करो तो अच्छी बात है। गुस्सा करने से हमारे दिमाग में, हमारे खून में, हमारे शरीर में जहर घुल जाता है। उससे बुढ़ापा आता है, उससे फिर हार्ट अटैक होता है, उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, स्किन में डिजनरेशन आता है। जो गुस्सा करेंगे उनके चेहरे काले पड़ जाएंगे। सुन लो माता, फिर कोई क्रीम पाउडर लगाने से चेहरा गोरा नहीं होगा। गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करने से चमड़ी काली पड़ जाती है। गुस्सा करने से शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। गुस्सा करने से पेट खराब होता है, भूख खत्म हो जाती है। गुस्सा नहीं करना, खुश रहना। तो मैं बात कह रहा था, खाना खाते समय गुस्सा नहीं करना और 1 घंटे बाद पानी पीना। भोजनांते विषमवारी। रात को खाने के बाद दूध, सुबह उठते ही पानी। जो सुबह उठ के पानी पीते हैं, खाने के 1 घंटा बाद पानी पीते हैं, रात को दूध पीते हैं और खाने के बाद पानी नहीं, छाछ पीते हैं। निषादौ पिबेत वारी, निशांते पिबेत पयाह, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्य से किम प्रयोजनम। जो ऐसा करता है उसको किसी वैद्य, डॉक्टर, हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी बात बता दी है। चलो, पेट को ठीक रखने के लिए आहार ठीक रखना पड़ेगा। और डायबिटीज के लिए फिर खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय की, मधुनाशिनी की, नीम की गोली, ये बहुत अच्छी होती है। किसी को कौन सी अनुकूल पड़ती है, किसी को कोई अनुकूल पड़ेगी। कपालभाति, मंडूकासन करना। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। फिर आगे बीपी के लिए और हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, सब बीमारियों के लिए बताएंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, सब सीख लेना। 12 आसनों के नाम भी पता होना चाहिए, उनकी विधि, उनकी प्रक्रिया, उनका मेथड, प्रोसीजर क्या है, कैसे। और योग से रोग ठीक कैसे होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। योग से एक एक कोशिका से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन्स और पूरे सिस्टम को शक्ति मिलती है, संतुलन मिलता है और केमिकल्स और हार्मोन्स का पूरा बैलेंस हो जाता है। वात पित्त कफ त्रिदोषों का, शरीर इंद्रियों मन का, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का संतुलन ही स्वास्थ्य है। कल मैं यही तो बता रहा था, योग के 2 लाभ क्या हैं। डीजनरेटिव सेल रीजनरेट हो जाते हैं और वात पित्त कफ से लेकर के एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम का सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। यही तो योग के 2 लाभ।
मंडूकासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। पेट ज्यादा खराब है तो सुबह उठ के आंवला एलोवेरा का जूस पे लेना 2-2 चम्मच, और नाश्ता हल्का किया करो हमेशा। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, संबंधों में सात्विकता, व्यापार में सात्विकता। जो दूध का व्यापार करते हैं ये सात्विक व्यापार है, जो दारू का व्यापार करते हैं ये तामसिक राजसिक व्यापार है। दूध घी से लोगों को जिंदगी मिलती है, बीड़ी सिगरेट शराब दारू से लोगों को मौत मिलती है। व्यापार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, हर जगह सात्विकता सात्विकता, फिर जीवन में सुख बढ़ेगा। ये मंडूकासन। अब शशकासन। बहुत कुछ बातें बता रहे हैं आपको। अभी पेट के लिए बताया, पेट को अच्छा रखने के लिए। जिनको कब्ज बहुत रहता है ना, फिर उनका शरीर अच्छा नहीं रहता, सेहत अच्छी नहीं रहती, उसके लिए क्या करें? एक तो नाशपाती का जूस, एक लौकी का जूस, हरी सब्जियां, ये सबसे अच्छे रहते। पेट बहुत ही खराब रहता हो तो गेहूं को भिगो के उसका पानी पीना चाहिए। 100 ग्राम गेहूं भिगो दिया 1 गिलास पानी में, अगले दिन उस पानी को पी जाओ। आज भिगोया सुबह, कल सुबह पीना उसको, फिर 3 दिन तक उस पानी का इस्तेमाल, गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। गेहूं वही रहेगा, पानी बदलते रहेंगे। 3 दिन बाद वो गेहूं फेंक दो। इससे पेट का पूरा एनवायरमेंट अच्छा हो जाता है। किसी किसी को ना पेट इतना खराब रहता है, जब देखो तब गैस, ऊपर से नीचे से भी पति पत्नी ऐसी फायरिंग करते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो रही है। बहुत गैस बनती है। किसी को एसिडिटी इतनी बनती है, कलेजा जलता रहता है, फिर पेट साफ नहीं होता है। कुछ लोग तो उठते ही पहले टॉयलेट जाएंगे, आती नहीं, फिर चाय पीते हैं, फिर 1 कप बाहर पीते हैं, एक तो भीतर ही जाके पीते हैं, फिर गर्म पानी पियो। चाय पीने की जरूरत नहीं, चाय पीने से किसी का पेट साफ नहीं होता है। सुन लो, कुछ वो बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा पता नहीं क्या क्या खाते हैं, बोलो बाबा जी जब तक गुटखा ना खाएं तब तक वो पेट ही साफ नहीं होता। मैंने कही दवाई है क्या? ये गाय भैंस 5 किलो का गोबर करती है, कोई गुटखा खा के करती है? ये हमने आदत खराब कर ली है ना। गर्म पानी पियो। कुछ बोलते बीड़ी नहीं पीते तो प्रेशर नहीं बनता। मैंने कहा बीड़ी का धुआं ऊपर से पी के नीचे से निकालता है क्या? अरे बीड़ी का धुआं तो ऊपर से ही निकला तो प्रेशर नीचे कैसे बना? ऊपर वाला धुआं नीचे से निकले तो हम समझें कि प्रेशर बना। तो ए प्रेशर नहीं इनसे बनता है, आदत खराब हो जाती है। गर्म पानी पियो और ये योगाभ्यास कर लो, थोड़ा नहीं भी पेट साफ होता है तो थोड़ा टहल लो, घूम लो, ताड़ासन आदि थोड़ा कर लो, ऐसे कर लो, ये मंडूकासन कर लो, अपने आप प्रेशर बनेगा, पेट के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो खाने पीने में हरी सब्जियां, देखो खान पान तो ठीक करना पड़ेगा, पूरी दुनिया मान रही है। मंडूकासन के बाद शशकासन। पेट ज्यादा खराब रहता है तो मैंने कहा आंवला एलोवेरा का जूस पीना, सुबह उठ के पानी पीना, चबा चबा के खाना खाना, सांस अंदर हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। फिर हाथ ऊपर उठाओ, मेरे साथ साथ आगे झुकना और थोड़ी देर नीचे रुकना, सांस बाहर छोड़ के धरती माता को प्रणाम करो। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। फिर हाथ ऊपर, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी। सुबह उठ करके मैंने कहा था ना कल भी, सुबह उठ के किसको प्रणाम करना? धरती माता को। ऐसे झुक करके प्रणाम किया करो। मैं करता हूँ रोज, मैंने अपनी माँ से सीखा। बचपन में तो समझ में नहीं आया, जब वेद पढ़ा तब पाया, अरे इस आदि माता आदि पिता तो धरती माता है। इससे हमारे पुरखों का जीवन का नाता है। पैर सामने खोलो, माता पिता को प्रणाम करना। प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदया सोगुलम। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम करना। नजदीक ना हो तो उनको भावनात्मक प्रणाम करना, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। दाहिना पैर मुड़ा हुआ, बाएं सीधा। पूरा जीवन क्या है? कृतज्ञता, भगवान के प्रति कृतज्ञता, सृष्टि ब्रह्मांड के प्रति, मातृभूमि माता पिता गुरुजनों के प्रति कितने उपकार हैं सबके। कभी कभी विचार तो किया कर। दाएं पैर मुड़ा हुआ, बाएं पैर सीधा। ये वक्रासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। इसमें देखो पेट पूरा घूम जाता है, पीठ पूरी घूम जाती है। ऐसे घूम कर
जिनको कमर में ज्यादा दर्द है चंद्र प्रभावटी ले लेना, शिलाजीत रसायन ले लेना, ज्यादा ही हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो गई तो अश्वशिला ले लेना, दूध में हल्दी ले लेना, शिलाजीत ले लेना, है ना। इससे शरीर को ना अच्छा रखने के लिए प्रकृति से मदद लिया करो। प्रकृति माँ है ना। दायां पैर सीधा, बायां मोड़ लिया, अब ये ऐसे हाथ डाला, बायां पैर दायां हाथ, ऐसे यो घूम गए। देखो पेट कैसे घूमता है, सामने देखो स्क्रीन के ऊपर, स्टेज के ऊपर, और ऐसे घूमो। ये हो गया वक्रासन। क्या नाम है, जोर से बोलो। वक्रासन। अब गोमुखासन। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, ऐसे बैठो तो बायां पैर का घुटना नीचे, दायां उसके ऊपर। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लो। मौसम तो बहुत अच्छा है ना। आपको भी पसीना आया ना? मुझे तो पसीना आ गया था, इसीलिए तो मैं गर्म का कोई कपड़ा नहीं पहनता। एक मेरे से बोले, बाबा जी आप कौन सी दवाई खाते हो? मैंने कहा सुबह सुबह शिविर में आ जाना, सब पता लग जाएगा। गर्मी बाहर नहीं, गर्मी कहाँ है बोलो? अंदर। सुख कहाँ है? अंदर। शांति कहाँ है? अंदर। ज्ञान कहाँ है? अंदर। भगवान कहाँ है? अंदर। सब कुछ अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख पत्नी से मिलेगा, पति से मिलेगा, भोजन से मिलेगा, दुनिया से मिलेगा। अरे सारी दुनिया तेरे भीतर है। शक्ति तेरे अंदर है, ठंड तेरे अंदर है, गर्मी भी तेरे अंदर है। जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से। अच्छा है ना? फिर दूसरी तरफ से कर लो। जिनसे नहीं हो पाता है, करने की कोशिश तो कर लो, एक्टिंग तो करो। अच्छा है ना? नहीं तो धीरे धीरे कंधे दुखने लगते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। 5 दिन में सबके सब बंधन काट के जाऊंगा, सबको योगी बना के जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान को योगी बनाना है। हम सब योगियों की संतान है, ऋषियों की संतान है। और ऋषियों की संतान को क्या होना चाहिए? मैंने बताया था ना, गाय का जो बच्चा होता है वो गाय, भैंस का भैंस, पाड़ा पाड़ी। हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी का बच्चा। शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। हाथी का बेटा बच्चा हाथी। तो ऋषियों की संतान ऋषि। अरे जब हाथी की संतान क्या होती है? बच्चों बोलो जोर से। हाथी। शेर की संतान और ऋषियों की संतान ऋषि। लेकिन आजकल ऋषि पुत्र सांझ होते होते ना शीशी पुत्र हो गए, ठेके पे चल ना। ये 4 आसन हो गए। अब सुनो, ये कंधे के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बहुत जरूरी था। सबको योगी बनना है। सुबह उठ करके योग, जीवन का मंत्र सुन लो, फिर औषधियां बताएंगे। दोनों हाथ ऐसे रखो, ठोड़ी के नीचे, कोहनियां 4-6 इंच का उनमें फासला, दोनों पैर पीछे पास में, फिर एक एक पैर को ऐसे मोड़ो, सीधा करो। जरा गौर से सुनना। जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं ना, जिंदगी में सब सफल होना चाहते हैं ना, सुखी होना चाहते हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हैं ना, कामयाब होना चाहते हैं। आप भी एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं, हीरो, सुपर हीरो बनना चाहते हैं। आप भी दुनिया के लिए एक आइकॉन बनना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, ये सबके लिए कह रहा हूं। इसी विचार ने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाया।